तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि रामायण मूवी की शूटिंग चालू है तो आप लोगों को कैसा लगेगा? मैं यही शौक हूं सोच के जो आप सोच रहे हैं इस टाइम पे। जी हाँ दोस्तों, रामायण मूवी की शूटिंग स्टार्ट है और एक दिन के लिए भी नहीं रुकी। अब ये बात मुझे पता कैसे चली, ये न्यूज़ आई कहाँ से और ये कहा किसने और ये हो क्या रहा है? क्या ये जो हमने अभी तक बातें सुनी है रामायण को लेके, क्या वो सब छोटी हैं या फिर कुछ और बात है? इसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी एक हफ्ता या 10 दिन पहले एक न्यूज़ आती है कि मूवी के ऊपर एक कॉपीराइट लग चुका है, जो कि मधु मंटेना नाम के एक शख्स ने लगाया है, जो कि बताया जा रहा था नितेश तिवारी के साथ में साउथ में एक मूवी बना रहे थे वहीं के साउथ के एक्टर्स को लेकर। लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट बातें हुई, नितेश तिवारी अलग हुए, मधु मंटेना अलग हुए, लेकिन कॉपीराइट जो उन्होंने लिए थे वो मधु मंटेना के पास रह गए, कोई एज ए प्रोड्यूसर थे वो। अब यहाँ पे बात निकल के आती है नितेश तिवारी की। नितेश तिवारी के मन में था इस प्रोजेक्ट को बनाना, चाहे वो किसी के साथ भी बनाते, क्योंकि एज ए डायरेक्टर तो वो खुद ही थे। और मेन चीज़, पैसा तो कोई भी लगा देगा, लेकिन डायरेक्टर जो होता है वो एक ही होता है, और जो उसके दिमाग में आ गया है वो और किसी के दिमाग में नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे नितेश तिवारी ने अपने दम पे किसी ना किसी के थ्रू यहाँ पे स्टार्ट करी मूवी, लेकिन जब यश से बात करी तो यश ने भी इसके बारे में हाँ बोल दिया। यानी कि यश वही है जो KGF के हीरो हैं, हमारे रॉकी भाई, उन्होंने इस मूवी को प्रोड्यूस करने के लिए हाँ बोलती है। अब यहाँ पे ले दे के शूटिंग यहाँ पे स्टार्ट भी हो जाती है और सारे की सारी स्टार कास्ट यहाँ पे बोल भी जाती है कि भाई हम लोग ये रखेंगे। शूटिंग के सेट पे अरुण गोविल, लारा दत्ता, रणबीर कपूर, साई पल्लवी, ये सब मौजूद थे। 1-2 दिन का हमारे पास पिक भी आया था, हमने देखा भी था पहले। अब यहाँ पे एक बात दोस्तों बहुत ही तगड़ी निकल के आई है और ये बात ने दिमाग को घुमा के रख दिया है। दिमाग सच में आप लोगों को घूम जाएगा कि ये जो भी बात निकली कि मधु मंटेना ने कॉपीराइट मार दिया और ये हो गया और अब शूटिंग नहीं हो सकती, मूवी का अब यहाँ पे जो है बहुत लंबा टाइम चला गया है, ये सब दोस्तों अभी तक ये बात जानने के बाद में आप लोगों को लगेगा कि ये सारी बातें कैसे सच हो सकती हैं, क्योंकि इतनी सारी बातें होने के बाद मुझे शूटिंग रुक जानी चाहिए। अगर किसी बंदे ने किसी चीज़ पे कॉपीराइट लगाया है तो उसको वो वहीं पे रोक देगा, लेकिन शूटिंग स्टार्ट है। और ये बात दोस्तों पता लगी वहीं के किसी एक्टर से, यानी कि जो सेट पे था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, नाम मुझे पता है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। सेट पे जो एक्टर्स होते हैं, अब उसमें को एक्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ यहाँ पे बैकग्राउंड एक्टर भी हो सकते हैं, क्राउड एक्टर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, मैं नाम नहीं बताऊँगा। तो उससे बात हुई, उससे बात होने के बाद में यहाँ पे साफ पता चलता है कि मूवी की शूटिंग तो भाई चालू है, स्टार्ट है। किसी को यहाँ पे कोई आपत्ति नहीं हुई, शूटिंग स्टार्ट है और शूटिंग हो रही है, डेली शूटिंग हो रही है। जैसे भी टाइम मिल रहा है वैसे नितेश तिवारी शूटिंग कर ही रहे हैं। मतलब उस बात से शूटिंग को लेके और मूवी को लेके कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उस बंदे ने ये कहा कि हम अपने प्रोड्यूसर्स के बारे में ये सोच रहे हैं कि जब मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई पड़ी है तो ये लोग ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहे। यानी कि या तो कुछ अंदर ऐसी बात है जो प्रोड्यूसर्स आपस में संभाल रहे हैं और एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने के लिए ये लोग एक अच्छा वक्त ढूंढ रहे हैं, या फिर कुछ और बात है। इतना तो समझ में आता है क्योंकि शूटिंग स्टार्ट है, शूटिंग में कोई देरी नहीं हो रही है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ हम और सोचें कि हिमेश ने, जो पिंक विला के रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक बात बोली थी कि मूवी के 2 पार्ट बनेंगे। लेकिन अब यहाँ पे अगर 2 पार्ट बनेंगे तो एक ऑफिशियली बात क्यों नहीं निकल के आ रही है? ये बात दोस्तों काफ़ी यहाँ पे सताई जा रही है, क्योंकि अब भाई जो पिंक विला से न्यूज़ आई थी निकल के, उससे तो ये बात साफ जाहिर होती है कि ये मूवी की शूटिंग रुक गई होगी। इस मूवी की शूटिंग रुक गई होगी क्योंकि एक कॉपीराइट लगने का जो एक मकसद सामने वाले का होता है मारने का, वो यही तो होता है कि भाई इसके काम को रोक दो। काम तो चालू है, इसका मतलब कॉपीराइट, कैसा कॉपीराइट है? ये चीज़ काफ़ी डिफरेंट है और चौंकाने वाली है। मेरा भी दिमाग घूम गया भाई मुझे जब पता लगा था। मैंने जब भी तो आप लोगों से कहा है, या तो ये सारी बात मुझे लगता है कि बेबुनियाद है, ये जितनी भी बात हुई है, या फिर अगर सच है तो वहीं के वहीं पे रोक दी गई है, उसे वहीं के वहीं संभाल लिया गया है। ये अंदर की बात है, अभी बात खुल के सामने नहीं आई है। ये बात हो सकता है कुछ टाइम के बाद में ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो इसकी, कुछ टाइम के बाद में। अभी जो वक्त निकल रहा है वो निकल रहा है, हो सकता है कुछ दिनों के बाद में ये लोग ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दें कि भाई ये मूवी 2 पार्ट में आएगी, या जितने भी पार्ट में आएगी, या 3 पार्ट में आएगी। वो खैर बात की बात है। आप खैर मूवी 2 पार्ट में आए, 3 पार्ट में आए, उससे खैर कोई यहाँ पे फ़र्क पड़ता नहीं है। मूवी तो आए एटलीस्ट, और नाम चेंज ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि भाई नाम रामायणा एक तरीके से, भाई नाम सुनते ही
भाई अंदर से एक आस्था जाग जाती है ना, वो चीज़ यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर नाम चेंज हो जाएगा ना तो ये चीज़ ना, मैं कह रहा हूँ कि एक जो आस्था होती है ना वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी बस। और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट करनी चाहिए अगर शूटिंग यहाँ पे स्टार्ट है तो। और जहाँ से दोस्तों मुझे बात पता लगी है, बिल्कुल अंदर की बात बता रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल भी ये आप मत समझना कि ये जो है हवा में बात कर रहा है।